अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लुग़तम के कुछ कवानीन पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम 2 कानून जो हैं लुग़तम के वो पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लुग़तम के बकिया 2 जो लॉज़ हैं उनको थारोली डिस्कस करेंगे। तो कानून नंबर 3 और उसके बाद जो है ना कानून नंबर 4 जो है वो इस वीडियो में हम हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, चलिए पहला जो कानून यानी कि कानून नंबर 3 जो है उसे अब हम हल करते हैं। पहले देख लेते हैं कि कानून नंबर 3 है क्या चीज़। आप देख सकते हैं कि लॉग ए की पावर एम एम की पावर एन जो है ना ये इक्वली है। हमें प्रूव करना है कि एन लॉग ए की पावर एम के इक्वली आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फ़र्ज़ करेंगे यानी कि इलेक्ट करेंगे कि क्या चीज़ लॉग ए की पावर एम की पावर एन जो है ये किस चीज़ के इक्वली है, एक्स के इक्वली है। तो एक्स के जब इक्वली है तो स्टूडेंट्स इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि ए की पावर एक्स होगा और ये पावर यहाँ पर आके क्या बन जाएगी, एम की पावर एन। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताता चलूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह वाई जो है उसे भी फ़र्ज़ करेंगे कि लॉग ए की पावर एम जो है वो किस चीज़ के इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो इसे भी हम स्टूडेंट्स इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से लिखेंगे जिस तरह से हमने ये वैल्यूज़ लिखी थी। तो ये हमारे पास आएगी ए की पावर वाई इज़ इक्वल टू एम के। तो अब हम जानते हैं, पीछे हमने पढ़ा हुआ है कि देन ए की पावर एक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वली होगी, एम की पावर एन के। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि एम की जो वैल्यूज़ ये है हम ये लिखेंगे। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं रेफरेंस के ए की पावर वाई की पावर क्या आएगा, एन। तो आगे जब हम इसे हल करेंगे स्टूडेंट्स तो कुछ इस तरह से हल करेंगे कि ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर वाई की पावर एन। तो जब हम इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे तो ए की पावर क्या आएगी हमारे पास, वो आएगी वाई एन। क्या आएगी, वाई एन। तो अब जो है ना हम आगे अपने स्टेप को बढ़ाएंगे। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, ए की पावर एक्स इज़ इक्वल टू ए की पावर वाई एन। तो बेस जो है इक्वली हैं तो इन्हें हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो एक्स जो है वो किस चीज़ के इक्वल आएगा, वाई की पावर वाई एन के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक्स की भी वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने ऊपर लेट की थी और वाई की भी हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने ऊपर ली थी। तो दोस्तों, तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो है ना इनकी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि लॉग ए की पावर एम की पावर एन ये आएगा और वाई जो है वो हमने ऊपर फर्ज किया था लॉग ए की पावर एम और एन जो है ना ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसे अब हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि एन लॉग ए की पावर एम। हम जो है ना एक्स इज इक्वल टू वाई एन की वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो एक्स की जब वैल्यूज़ पुट की तो वो थी हमारे पास लॉग ए की पावर एम एम की पावर एन। तो वाई की वैल्यू जो थी हमारे पास दो स्टूडेंट्स वो थी लॉग ए की पावर एम। तो एन जो है ना ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर हमने एन लिखा। तो इसको जो है ना हम एन को पहले ले आएंगे तो एन लॉग ए की पावर एम आ जाएगा। लिखेंगे कि लॉग ए की पावर एम की पावर एन। तो ये इक्वल होगा किस चीज़ के, एन लॉग ए की पावर एम। तो ये हमारे पास हमारा कानून जो है वो प्रूव हो चुका है। तो ये हमारे पास कौन सा कानून था, लोगारिथम का तीसरा कानून था जो कि हमने क्या किया है, प्रूव। डियर स्टूडेंट्स, कानून नंबर 3 को हम प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है कि एवेल्यूएट 4 इन एक्स 0.0163 की पावर 3। तो चलिए इसे हल करते हैं और देखते हैं कि इस पर जो है ना कानून नंबर 3 जो है वो क्या होता है, प्रूव होता है या नहीं। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट यानी कि फ़र्ज़ करेंगे कि वाई जो है वो इक्वल है 4 इंडेक्स 0.0163 की पावर 3। तो इसे आगे हम इसे इस तरह से लिखेंगे कि वाई जो है ये इक्वल होगी किस चीज़ के, 0.0163 की पावर 3/4। तो अब हम अगला जो मरला है हम क्या करेंगे, दोनों तरफ से लॉग लेंगे। तो यहाँ पर हम लॉग लेंगे, लॉग वाई इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे तो ये पावर जो है पहले आ जाएगी 3/4 लॉग 0.0163। तो इससे आगे जो हम हल करेंगे मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमने एक तो खासा इसका निकालना है और दूसरा मिनटी सा। खासा और मिनटी सा के बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3/4
तो यहाँ पर देखें इशारिया जो है ये लेफ़्ट से राइट की साइड जा रही है, तो यहाँ पर इसका खासा जो है वो आएगा -2। तो उसके बाद मिंटीसा जो है ये आप लॉग टेबल से जो है ना देख सकते हैं 16 का खाना और जो है ना 0.3 जो है उसको देखेंगे। तो जब खासा को हम देखेंगे और जमा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2022 यानी कि 21/22। तो इसे अब हम नेक्स्ट हल करते हैं। तो नेक्स्ट हल किस तरह से करते हैं हम आप देख लें। तो ये आएगा -6, 3 को इसको तमाम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसके ऊपर हम तकसीम करते हैं 4। तो आप देख लें अब मज़ीद जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो कुछ इस तरह से जो है ना जवाब आ सकता है हमारे पास -8 प्लस 2.6366। यहाँ पर हम 2 माइनस भी करेंगे और 2 प्लस भी करेंगे। तो जब माइनस के 2 यहाँ पर आएंगे तो 6 और 2 वो क्या हो जाएंगे माइनस के। तो इसे अब हम कुछ इस तरह से लिखते हैं ताकि हमारे पास इसका खासा या मिंटीसा जो है वो मेंटेन हो जाए। तो आगे हम कुछ इस तरह से हल करेंगे इसे। तो ये प्लस है वो माइनस है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे -2 प्लस 0.6592। इसे अब हम लिख सकते हैं माइनस यानी कि खासा माइनस का है, तो यहाँ पर 0.6592। तो इसके लॉग की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास यही आएगी, यानी कि लॉग वाई की जो वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे इसका इंटी लॉग लेंगे, यानी कि इंटी लॉगरिथम हम मालूम करेंगे। तो हम किस तरह से कर सकते हैं। जब इंटी लॉग लेंगे तो ये लॉग खत्म हो जाएगा, हमारे पास जस्ट वाई जो है ना आएगा। और यहाँ पर हम क्या लेंगे इंटी लॉग जो है इसका हम लेंगे 0.6592। तो आप लॉगरिथम टेबल से जो है ना इंटी लॉग वाली यानी कि 0.6592 को जब हल करेंगे तो इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 0.04562। तो ये हमारे पास क्या है वाई की वैल्यूज़ आ गई। यही हमने जवाब जो है ना निकालना था डियर स्टूडेंट्स। तो ये देखेंगे हमारे पास इस एग्जांपल का जवाब आ गया। तो इस तरह से जो है ना आप इस लॉ को क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम जो है ना इसका चौथा कानून पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम जो है ना चौथा कानून करते हैं। तो चौथा कानून जो है वो चेंज ऑफ बेस फार्मूला है, इसे चेंज ऑफ बेस फार्मूला भी कहा जाता है। तो ये है log a की पावर n इज इक्वल टू log b की पावर n मल्टीप्लाई log a की पावर b और log b की पावर n log b की पावर a। तो इसे हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। तो चलिए इसका प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ़र्ज़ करेंगे, ठीक है। तो फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास log b n जो है यानी कि b की पावर n जो है ये किस चीज़ के इक्वल है x के इक्वल है, ठीक है। किस चीज़ के इक्वल है x के इक्वल है। तो इसे अब हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि n जो है सॉरी यहाँ पर हम दिन लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास n जो होगा वो किस तरह होगा कि b की पावर x के इक्वल होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि log जो है बेस, ठीक है, log की बेस जो है वो क्या लेंगे हम a लेंगे। तो उसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे कि टेकिंग log टू दी बेस ए, ठीक है। बेस हमने क्या लेनी है ए लेनी है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं वी हैव, तो हमारे पास कुछ इस तरह से जो है ना हम लिख सकते हैं कि log ए की पावर जो है ना हम क्या लिखेंगे डिस्टेंस n वो इक्वल होगा किस चीज़ के log ए की पावर बी एक्स के, ए की पावर बी एक्स के। तो जब हम इसे मज़ीद एक्सपेंड करेंगे मज़ीद लिखेंगे तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं x जो है ना ये पहले आ जाएगा। तो log जो है ना ए की पावर क्या होगा b, log ए की पावर b होगा। तो जब हम ए की पावर पुट कर दें यानी कि सॉरी जब हम x की पावर पुट करेंगे तो नीचे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि log b की पावर n, उसके बाद आएगा log ए की पावर b, ठीक है। तो ये जो है ये x की वैल्यू हमने जो पीछे लेट की थी फ़र्ज की थी वही हमने पुट की। तो अब हम इसे लिख सकते हैं कि 10 log ए की पावर n ये इक्वल होगा किस चीज़ के log b की पावर n log ए की पावर b के। तो इसे अब मज़ीद
जब हम लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हम n की वैल्यूज़ जो है ना वो क्या कर देंगे, पुट करेंगे। n की वैल्यूज़ हम a पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग a इज़ इक्वल टू n, ठीक है। यानी कि n की वैल्यूज़ हम क्या पुट करेंगे, a पुट करेंगे ऊपर वाली इस इक्वेशन में, इस रिज़ल्ट में, इन दी अबव रिज़ल्ट। कौन सा रिज़ल्ट, ये जो हमारे पास ये वाला रिज़ल्ट आया था, तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, n की वैल्यूज़ a पुट कर देंगे, ठीक है। देन वी गेट, तो फिर हम क्या हासिल कर सकते हैं, आप देख लें, लॉग ये वाली, ये जो ये वैल्यू है, लॉग b की पावर a मल्टीप्लाई होगा लॉग a की पावर b। तो इसे हम कुछ इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि लॉग a की पावर a जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 के। लॉग a की पावर a जो है वो किस चीज़ के इक्वल होगी, 1 के। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, लॉग a की पावर b को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, 1 ओवर लॉग b की पावर a। तो अब डियर स्टूडेंट्स हमें जो है ना इक्वेशन 1 से हम हासिल कर सकते हैं, ठीक है, कि हेंस इक्वेशन 1 गिव्स, यानी कि इक्वेशन 1 से हम हासिल कर सकते हैं कि लॉग a की पावर n इज इक्वल टू लॉग b की पावर n ओवर लॉग b की पावर a। तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। तो ये हमारे पास जो है ना स्टूडेंट्स इसका प्रूफ आ चुका है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है इस क्वेश्चन का प्रूफ। तो इसे अब हमने साबित कर लिया है। इसकी मदद से आप जो है ना आम लुगाथम जो है वो भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आम लुगाथम की वैल्यूज़ 10 है, उसको पुट करके आप जो है ना इसे आम लुगाथम को कुदरती लुगाथम में क्या कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, और कुदरती लुगाथम को आम लुगाथम में भी तब्दील कर सकते हैं। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।